थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को नरक से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है, आपको मन की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। दोस्तों, जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उनका नाम रेजाई था। रेजाई सदा अकेले ही रहते थे। जंगल के पास दुनिया के शोर शराबे से परे रेजाई जंगल में अकेले ही रहते थे। वो बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वह पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। दोस्तों, एक दिन राजकुमार रेजाई के पास आया और बोला है, भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। धन, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं सब कुछ है जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है। वह सारी सुख सुविधाएं हमारे पास है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों रहती है? ईसाई ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो और तुमने कभी भी इसकी तलाश नहीं की। ईसाई ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या तुम करना चाहोगी? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। उसने रेजाई से कहा, आप बताइए, मुझे क्या करना है? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भिक्षुणी झाई ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में अकेले मौन बैठे रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगी। राजकुमार उस भिक्षुक की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। वह बस चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी थी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा क्रिकेट को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता था। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनियां, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव एकदम से गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से गांव में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं आंखें बंद किए बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन रिछाई के सामने प्रस्तुत हुआ और उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम करते हुए बोला कि हे प्रिय त्रिभुज, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना शांत और विचलित। चौथा रचा मुस्कुराते हुए उस राजकुमार से पूछते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या उत्तर मिला? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक बातें ही सोचता था। इस तरह से मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया और इस वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं करा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा और फिर लगातार असफलताओं की वजह से मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूं।
लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर और शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर राजा ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादा समय तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते रहते हैं। वह बौद्ध भिक्षु करिश्माई राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहते हैं, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांत की गहराइयों में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलें जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो, और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का है ना। बोलते तो कोई नुकसान भी न था। बोल की गलती कर दी। दुनिया के 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहने लगे। झगड़े फसाद कम हो जाएं, उपद्रव कम हो जाए, अदालतें भी कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लें। संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से ही पैदा होता है। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए। जिसने मौन की कला को जान ली, भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपनी भीतर की डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो। पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो। मौन को एक ऐसी स्थिति में लाओ जहां तुम्हें शांति का अनुभव हो। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम परेशान होने लगे तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से तुम्हें ताजगी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वह किसी दूसरे में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर की अगर तुम्हें यात्रा करनी है तो तुम्हें स्वयं से तय करनी पड़ेगी। कोई तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वह भीतर की यात्रा तुम्हें खुद अकेले ही करनी है, क्योंकि वहीं पर परम है। जीवन का वही स्रोत है। आनंद का वहीं से जन्म हुआ है। वहीं तुम्हारा सूर्य उगा है, वहीं से अस्त भी होगा। उसी में बार बार डुबकी लगाकर भी तुम महज डुबकी लगाकर लौटोगे तो तुम खुद को तरोताजा पाओगे। जीवन की एक नए सवेरे का शुरुआत होगा, फिर नई शक्ति का जन्म होगा। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई, सब कुछ एक एक करके तुमसे दूर चले जाएंगे। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब तुम भीतर की यात्रा से वापस लौटोगे तो तुम खुद को हल्का हुआ महसूस करोगे। समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, जब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता है, वह बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। तुम्हारी आंखें किसी और की ऊर्जा से भर जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षुणी ने अपनी बात खत्म की और वह मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर अपने महल वापस चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती है। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं हो पाते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति केंद्रित नहीं है तो जीवन की को समझ नहीं पाएगा और ना ही वह मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं वो अपनी बात पर कायम रहते हैं। उन्हीं लोगों को सम्मान मिलता है और लोग उन्हीं की बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं वो अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते। उनका अस्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक शांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब और कहां और कितना बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत ही बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है लोग उसका सम्मान करते हैं।
उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल भी होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो पाएंगे कि वह कम बोलते हैं, कम से कम शब्दों से अपनी बात खत्म कर देते हैं। बोलने से पहले वह उन चीजों के बारे में सोचते हैं कि उन्हें कब और क्या बोलना है और कितना बोलना है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वे झूठ ही बोल लेते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें और हो सके तो कोशिश करें कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुप होकर बैठें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।